नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सचिन सराठे आपका अपने गुरु गणित चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति तालिका ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ज़्यादातर आपने 90 तक की टेबल पढ़ी होगी। आज अपन 180 तक बनाना यहाँ पर सीखेंगे। अब हमको ये बनाना क्यों ज़रूरी है और क्यों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, साइन की, टेन, कॉस, सेक, कोसेक, और सबकी अलग अलग डिग्रियों में वैल्यूआँ होती हैं। तो इतनी सारी वैल्यू याद करने में हमको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम टेबल बनाना ही सीखते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे टेबल, एक बार में ही आप सीख जाएंगे। और इतनी इजी है ये टेबल कि आप एक बार बस समझ लो इसको अच्छे से, तो आपको पूरी आने लगेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 90 तक की टेबल बनाएंगे, फिर इसी को एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि 90 तक की ज़्यादा यूज होती है, तो सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू लिखी है 0 से 90 तक की। सबसे पहले हम 0 के नीचे लिखेंगे कितना, 0, और आगे लिखते जाएंगे 1, 2, 3 और 4। लास्ट हमारा कहाँ ख़त्म हो गया, 4 पे जाके। तो अब ये जो लास्ट वाला है इससे सब में डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब जो भी वैल्यू कट रही होंगी उनको काट दीजिएगा यहाँ पे। तो हमारा ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गई है। और यहाँ पे ये पूरा कट रहा है कितना, एक बार। अब यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आया ना, क्या 0 से 4 तक आपको वैल्यू रखना है, और लास्ट वाली 4 है इसलिए 4 का सब में डिवाइड करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे कि इसमें सबका रूट निकाल देंगे, और रूट निकालने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएंगी वो हमारी साइन की वैल्यू आएगी। चलिए तो इसमें सबका रूट निकालते हैं। इसका भी रूट लगा देते हैं, इसका भी लगा देते हैं। यहाँ 1/2 है, इसका भी रूट लगा देंगे। 3/4 का भी रूट लगा देंगे, और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 का भी रूट लगा देंगे। अब इसको रूट निकालने के बाद हमारे जो वैल्यू आएगी वो हमारी साइन में आएगी। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा। थीटा की जगह ये रहेगा हमारा। यहाँ से हमारी वैल्यू निकलना स्टार्ट हो रही हैं। अब देखिएगा 0/4 मतलब 0, और 0 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0। तो ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ऐसे यहाँ निकालेंगे 1/4, तो 1 का रूट कितना आएगा 1, और 4 का कितना आ जाएगा 2, तो 1/2। अब यहाँ पे 1/2 है और दोनों के ऊपर रूट लगा है, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा, 2 का रूट नहीं निकलता, तो वैसा का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा √3 है और √4 है, अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ये मतलब दोनों के ऊपर रूट है, तो √3 के ऊपर तो √3 रहेगा, इसका नहीं होगा। लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का रूट कितना आता है, 1 आता है। ऐसे ही हमें वैल्यू सारी की सारी वैल्यू निकालेंगे, और मिनटों में आप बनाना सीख जाएंगे इसको। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब देखिए हमारी एक वैल्यू आ गई है साइन की। साइन की जैसी वैल्यू आई, अब हमको क्या करना है, साइन की वैल्यू लेने के बाद हमको कॉस की वैल्यू निकालनी है। अब एक वैल्यू तो निकाल ली हमने। कॉस की वैल्यू के लिए हम इसको सीधा मान उधर से लिख देंगे। कॉस की वैल्यू के लिए क्या करना है, बस इधर से लिख दीजिए आप। एक वैल्यू निकली इधर से लिखिए, तो ये वाला हो जाएगा 0 डिग्री का मान कॉस 0 में। फिर अगली वाली ये वाली यहाँ आ जाएगी √3/2, और ये बीच की तो वहीं रहेगी। फिर 1/2, और ये 0 है तो यहाँ पे 0। क्लियर। चलिए गाइस, हमारी कॉस की वैल्यू निकल गई। साइन कॉस। अब आती है टेन। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन और कॉस की दो वैल्यू निकाल ली हमने। साइन की वैल्यू निकाली और कॉस की उधर से लिख दी।
अब हमारा आता है 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan थीटा बराबर हमारा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो हमारे पास sin की वैल्यू भी है और cos की वैल्यू भी है। तो अगली वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, tan की, tan की आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली में नीचे वाली का डिवाइड कर देंगे। तो जब भी हम 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 0 का करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। 0/1 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखिए ए इसके बटे रहेगा, ये इसके बटे रहेगा, मतलब बटे के बटे रहेगा, संख्या पलट जाएंगी। अब पलटती कैसे हैं, मेरा एक भिन्नों वाला सवाल है, आप उसको देख लीजिए तो उसमें आ जाएगा। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपका 1/2 तो है ही, उसके बटे में क्या आ जाएगा 3/2, मतलब बटे के बटे को हम लिखेंगे गुणा में, और ये ऊपर की संख्या नीचे पहुँच जाएगी। अब इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 1/√3। बटे के बटे में रहता है तो भाग के साइन को गुणा का साइन बना देते हैं और नीचे की संख्या ऊपर लिख देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/√3। अब ये दोनों सेम है तो पूरी से पूरी कट जाएगी, या पलटोगे तो भी कट जाएगी। कितने बार, एक बार। सेम यहाँ ये संख्या के बटे में ये है तो ये भी पलट जाएगी तो कट जाएगी, जैसे अभी इसको बताया था सेम के सेम वैसे ही हो जाएगी ये। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ओनली √3। अब यहाँ 1/0, मतलब 1 में 0 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 1 में 0 का भाग जाता है वो अनंत बार होता है, ऐसा साइन बन जाता है। अपरिभाषित, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, अपरिभाषित मतलब इसकी वैल्यू अपरिभाषित होती है, इन्फिनिटी, अनंत, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिएगा हमारा tan की वैल्यू आ गई है, हमने sin की निकाली थी, cos की उल्टी लिख दी थी, tan की निकालना है तो अब cot की करेंगे क्या हम, cot की फिर हम उल्टी कर देंगे, बस उधर से लिख दीजिए, आपकी cot की वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो लिखते हैं हम, इन्फिनिटी √3 1, अब 1/√3 और फिर 0। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, कितना इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए अब देखो हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, अब आ गया हमारे पास सेक थीटा। सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा बराबर होता है अपना 1/cos थीटा। मतलब जो वैल्यू है हमारी कॉस की, जो वैल्यू है 1 के बटे में आएगी, वो जितनी भी वैल्यू 1 के बटे में आएगी, कॉस का उल्टा होता है, कह सकते हैं सेक। तो हम क्या करेंगे, अब 1 के बटे में आएगी तो क्या करें, 1 के बटे का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि बस आपको संख्या पलट देनी है, नीचे की ऊपर पलट देनी है संख्याएं। चलिए तो करते हैं हम। इसका क्या हो जाएगा हमारा, 1 के बटे में 1 जाएगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर √2/1 मतलब √2 ही रहेगा तुम्हारा। 1/2 है तो ये भी पलट जाएगी, 2/1 मतलब 2। अब यहाँ पर जाएगा 1/0, 1/0 इसका मतलब हो जाता है अनंत। अब देखिए हमारी दो वैल्यूएं तो आ गई हैं। अब हमको सेक, जैसे इसका सेक हमने निकाल लिया, सेक की वैल्यू, अब हम निकालेंगे कोसेक।
कोसेक की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फिर से उधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो लिखते हैं उधर से, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट जरा लाइन खींच दूँ यहाँ पर। एक बार सीख लीजिएगा आप टेबल, हमेशा आप बना पाएंगे और बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। अब आ गया हमारा कोसेक, कोसेक थीटा। तो उधर से फिर इसको पलट के लिख देंगे इन्फिनिटी 2। अब यहाँ पे कितना है हमारा, √2 है ये, तो यहाँ पे भी √2। अब ये वाली वैल्यू 2/√3 और 1। चलिए अब हमारा ये 90 तक की टेबल तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं बताता हूँ इसके बाद इसको आगे कैसे बढ़ाना है। जितनी ईजी ये है, इससे भी कम टाइम में आप पूरी 180 तक की बना पाओगे और वो भी बड़े आराम से बना पाओगे। चलिए तो अब यहीं से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखिए 90 की हो गई हमारी। अब क्या करना है हमको कि 90 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो यही वैल्यू आएगी। अब 90 में 30 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 120। फिर 45 प्लस करेंगे इसमें तो 135। 60 प्लस करेंगे 90 में तो 150। और 90 में 90 प्लस करेंगे तो 180। ये सब डिग्रियां हैं, मतलब यहाँ 180 तक की हमको टेबल बनानी है। अब 180 तक की टेबल के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा ध्यान देना है बस आपको, और आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। क्या करना है हमको, बस इधर से उल्टी वैल्यू लिखते जाना है। ये वाली वैल्यू, इसको तो छोड़ दीजिए 90, ये बीच की है। बस इधर से इधर को जैसे ही आप चलेंगे वैसे ही आप उधर को चलना है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये रहा 1 तो छोड़ दीजिए, 90 का वैल्यू है तो √3/2। फिर ये वाली आ जाएगी आपकी 1/√2। फिर क्या है 1/2, तो 1/2 और 0। समझ में आया। बस इधर से हमको जो इधर वैल्यू पड़ रही है उसको आप आगे की तरफ लिख दीजिए। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले मैं पूरी टेबल बना लेता हूँ। ये आ गया आपका 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सेम ऐसे यहाँ से लिखना है आपको। यहाँ जाएगा आपका √3, 1, 1/√3 और ये लास्ट में 0 है तो 0। अब इस पे आ जाते हैं दोस्तों, कॉट की वैल्यू पे 1/√3। फिर ये वाली लिखेंगे 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी आपकी। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों। बस यहाँ से आपको यहाँ लिखना है। इसको बनाने में जितना टाइम लगा उससे आधा टाइम इसको बनाने में लगेगा। फटाफट लिख देता हूँ मैं, √2, 2/√3 और 1। अब सेम का सेम हमको यहाँ करना है, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। हाँ, जो ध्यान रखने वाली बात थी दोस्तों वो इसमें ये है कि हमको साइन और कॉसेक, मतलब ये दोनों साइन की ही वैल्यू होती हैं। तो साइन और कॉस, इनको छोड़कर तुम्हारी सारी वैल्यू माइनस में रहेंगी। तो चलिए माइनस का साइन लगा देते हैं। इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इन सब में माइनस रहेगा। ये माइनस और ये माइनस। बाकी आपकी लास्ट वाली जो रहेगी कॉसेक, इसमें माइनस नहीं रहेगा और साइन की में माइनस नहीं रहेगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।